नमस्कार, मेरा नाम पीके पांडे है और आप ये वीडियो प्रो स्टडी क्लब पर देख रहे होंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट या केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में अलग अलग टॉपिक करके हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आपको समझाने के लिए, बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए मैं एक खुद के ही हैंड रिटन नोट्स का भी इस्तेमाल करूंगा। तो आइए बिना किसी देरी की चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि केमिकल सब्सटेंस किसे कहते हैं। यानी हमें तो एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ लेंगे, लेकिन उस एसिड बेस एंड साल्ट होता क्या है समझने के लिए, सही ढंग से समझने के लिए हमें केमिकल सब्सटेंस का यूज़, केमिकल सब्सटेंस होता क्या है, इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं केमिकल सब्सटेंस। देखिए, मैं एक हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप लोगों को सही ढंग से दिखाने के लिए। देखिए, केमिकल सब्सटेंस होता क्या है। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखा है केमिकल सब्सटेंस के बारे में। द सब्सटेंस which is represented by a specific symbol and a formula, that substance is called chemical substance। यानी जिस सब्सटेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक सिंबल और फार्मूला से, उस सब्सटेंस को हम लोग केमिकल सब्सटेंस से कहते हैं। इसे मैं लिख दूँ क्या कर रहा है कि जिस सब्सटेंस को हम लोग स्पेसिफिक सिंबल और फार्मूला से रिप्रेजेंट कर दे, जैसे कि हम H2O, एक क्या हुआ, एक केमिकल सब्सटेंस हुआ। क्यों केमिकल सब्सटेंस हुआ? क्योंकि इस H2O को हम लोग केमिकल एक स्पेसिफिक फार्मूला से सारे लिख दिए। H2 हुआ, O2 हुआ, CO2 हुआ, सब क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। क्योंकि इसको हम लोग अपने एक स्पेसिफिक सिंबल और फार्मूला के सहारे हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यही होता है ना केमिकल सब्सटेंस। यानी सब्सटेंस को हम लोग किसी स्पेसिफिक सिंबल से, स्पेसिफिक फार्मूला से रिप्रेजेंट कर दे, वह सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस होता है। अब आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट की मान नहीं कह सकते, लेकिन मानते एक सोर्स है हमारे पास पहचानने के लिए कि सब्सटेंस एसिड है, बेस है या साल्ट है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि माने आपको चेक करना है कि H2O क्या है, एसिड है, बेस है या साल्ट है। इसका चेक आप लोग इंडिकेटर के माध्यम से ही कर सकते हैं। अगर यू हैव अ इंडिकेटर इज प्रेजेंट, देन यू कैन इजीली चेक दैट द सब्सटेंस इज एसिड, बेस और साल्ट। एंड इंडिकेटर इज अ फॉर्म ऑफ डाइज, जो कि डाइज का फॉर्म होता है, जिससे कि आप लोग चेक करेंगे कि सब्सटेंस जो है वह एसिड है, बेस है या साल्ट है। जैसा कि आप फ़ोन के स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखा है कि द फॉर्म ऑफ डाइज विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, इंडिकेटर भी दो प्रकार के होते हैं। एक इंडिकेटर का नाम होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरे इंडिकेटर का नाम होता है सिंथेटिक इंडिकेटर या मैन-मेड इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो इंडिकेटर हमें नेचर से प्राप्त होता है। देखिए, मैं साफ लिखा है, द इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। यानी जो इंडिकेटर नेचर से प्राप्त हो उसे नेचुरल इंडिकेटर का। लिटमस होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है टर्मेरिक, हल्दी, चाइना रोज, अड़हुल का फूल वाला कहते हैं, बेंटेनिया, हाइड्रेनिया, रेड कैबल, सब किसका एग्जाम्पल है? तो ये नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल है। अब आते हैं लिटमस किसे कहते हैं। सिर्फ हम नेचुरल इंडिकेटर के हर एक एग्जाम्पल को सही से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। लिटमस क्या है? लिटमस एक इंडिकेटर का फॉर्म है, हम जानते हैं। जिसको आप सप्राफाइटिक प्लांट्स, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। सप्राफाइटिक प्लांट्स लीचेन से ऑब्टेन होता है। जिसका नेचुरल जो इंडिकेटर होता है वो पर्पल कलर में पाए जाते हैं, जो सिंगल कलर में होता है और रेड और ब्लू कलर कम्बिनेशन होता है। साफ शब्द में आप यही समझ सकते हैं कि जो लिटमस जो होता है या ब्लू कलर प्लस रेड कलर का कम्बिनेशन होता है। ब्लू कलर और रेड कलर कम्बिनेशन होता है, ब्लू और रेड मिलकर पर्पल कलर बना देता है। यानी लिटमस का
जो नेचुरल कलर जो होता है वो पर्पल होता है, लेकिन ये सिंगल कलर नहीं होता है, यह 2 कलर कम्बिनेशन होता है और रेड और ब्लू, 2 कलर रेड और ब्लू होता है। अब देखिए आप लिटमस के सॉल्यूशन को ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि लिटमस जो है सप्राफाइटिक प्लांट लीचेन से ऑब्टेन होता है। इसके लिए आपको लिटमस को ऑब्टेन करना हो, सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ लीचेन को कलेक्ट करना पड़ेगा। लीचेन से एक्सट्रैक्टेड फॉर्म आप कलेक्ट करेंगे, उस एक्सट्रैक्टेड फॉर्म लीचेन में आप लोग उसमें कुछ पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद 2 से 4 घंटा एकदम स्लो स्टीम पर गैस को कम करके उसको बॉयल करेंगे। जब 1/4 पार्ट जो है उसका बच जाए तो हम लोग इजीली उसका क्या कर लेंगे, वो फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करने के बाद हमें लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। दूसरा है लीचेंज। अभी हम लोगों ने देखा कि लिटमस जो है सप्राफाइटिक प्लांट्स लीचेंज से ऑब्टेन होता है। अब लीचेंज होता क्या है? लीचेंज जो है एक सप्राफाइटिक प्लांट्स है जो सॉलिड इन स्टेट में होता है। लीचेंज सॉलिड सब्सटेंस है जो सप्राफाइटिक प्लांट से ऑब्टेन होता है। सप्राफाइटिक प्लांट्स ही होता है लीचेंज। अब लिटमस को 2 भाग में बांटा गया है, रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। रेड लिटमस सॉल्यूशन जो होता है यह एसिडिक मीडियम होता है और यह एसिडिक मीडियम H+ आयन्स के प्रेजेंट में एक काम करता है, यानी H+ आयन्स में रेड लिटमस सॉल्यूशन चेंज नहीं होता है। जब रेड लिटमस सॉल्यूशन को आप एसिड में डालिएगा कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन आप रेड लिटमस सॉल्यूशन को डालिएगा ब्लू में चेंज बेस में, तो ब्लू में चेंज हो जाता है। रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा जब आप रेड लिटमस सॉल्यूशन को किसी बेस में डालेंगे। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से उल्टा होता है, यह बेस में चेंज नहीं होगा। जब आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में किसी एसिड को डालिएगा तो वह रेड में चेंज हो जाता है। अब बात टर्मेरिक। टर्मेरिक को हम सभी जानते हैं, टर्मेरिक इसको डोमेस्टिक इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, जो कि एसिडिक मीडियम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन जब आप इसको बेस में डालिएगा तो OH- के प्रेजेंट में रेडविश ब्राउन में बदल जाता है। इसी को हम लोग डोमेस्टिक इंडिकेटर के नाम से जानते हैं और नेचुरल कलर येलो होता है। आर्हेनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिकेटर के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कवर किया, जिनका जन्म 1859 ईस्वी में होता है और उनकी मृत्यु 1927 ईस्वी में होती है। अब बात है पर्पल कैबेज के बारे में। इतना जानिए कि पर्पल कैबेज का नेचुरल कलर पर्पल होता है। लिशियन जो एक प्लांट है जो कि थैलाफाइटा के डिवीजन से बिलोंग करता है। इन इम्पॉर्टेंट नोट्स है। अब है चाइना रोज सॉल्यूशन जो है वह एसिडिक मीडियम डालने पे वह पिंक कलर में, डार्क पिंक में, जो मैनगेंटा के नाम से जानते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। चाइना रोज सॉल्यूशन जो है बेसिक मीडियम डालने पे ग्रीन में चेंज हो जाता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन जरूर डालिएगा। मैं आपके क्वेश्चन को तुरंत से तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता हो